हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। ओके, निबंध देखिए क्या होता है। निबंध अच्छी तरह बंधे हुए लेखन को कहते हैं निबंध। जो एक के बाद एक कड़ी के साथ जुड़े हुए वाक्य होते हैं उनको ही कहते हैं निबंध। अच्छी तरह बंधे हुए लेखन का मतलब यही है, एक के बाद दूसरी जो वाक्य है वो एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए होने चाहिए। जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है, हम कल्पना के आधार पर भी विषय लिख सकते हैं और हमारा खुद का जो अनुभव होता है, निजी यानी खुद का एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस तजुर्बा होता है, खुद का अनुभव होता है, उसके आधार पे भी जो लिखा जाता है उसे कहते हैं निबंध। आपकी बुक के अंदर निबंध लेखन दिया हुआ है, देखिए निकालिए आप लोग निबंध लेखन। पृष्ठ संख्या 80 के ऊपर आपके बुक में निबंध लेखन दिया हुआ है, कल्पना की उड़ान। पापा, मुझे समय का सदुपयोग पर निबंध लिखना है। इस विषय पर क्या लिखूं? तो पापा देखिए बेटी से कहते हैं, बेटा निबंध तो किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, चाहे वो कोई भी विषय हो, उस पर निबंध लिखा जा सकता है। अच्छा, लिखने का कोई खास तरीका होता है? पहले उस विषय पर सोचो। पापा कह रहे हैं पहले उस विषय पे सोचो, एकत्र करो, जानकारी इकट्ठा करो। जानकारी एकत्र करो यानी जानकारी इकट्ठा करो उसके बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। उस जानकारी को व्यवस्थित करके सुंदर ढंग से लिखना ही क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। पापा ने बेटी को अच्छे से समझा दिया कि निबंध लेखन क्या होता है। अब यहाँ पे ये निबंध लिखना है एक, मेरी कागज़ की नाव। मेरी कागज़ की नाव पे क्या लिखना है? निबंध लिखना है। देखिए आप लोग, पानी बरस चुका है, घर के आसपास गड्ढों में पानी भर गया है। मैंने झट से पुरानी पत्रिका के कुछ रंगीन कागज़ लिए, बुआ जी के साथ मिलकर छोटी बड़ी नावें बना डाली। मेरे मित्र भी आ गए। हम सब अपनी अपनी नाव लेकर बाहर गए। अभी बाहर का पानी तेजी से बह रहा था। उसने अपनी अपनी नाव बहते पानी में छोड़ दी। सब ने अपनी अपनी नाव क्या की? बहते पानी में छोड़ दी। फिर क्या था? पानी के साथ हमारी नाव ठुमक ठुमक कर बहती चली गई। हम ताली बजा बजा कर खुश हो रहे थे, अपनी नाव को बहते देख रहे थे। थोड़ी ही देर में हमारी कागज़ की नाव आँखों से ओझल हो गई। क्यों आँखों से ओझल क्यों हो गई? क्योंकि नाव बहकर पानी में आगे तक चली गई। अब इस बच्चे ने, ये हम कल्पना भी कर सकते हैं और अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हैं। हम कोई बारिश का दिन होता है, उस दिन हम क्या करते हैं? एक बारिश का दिन था, उस दिन हमने क्या क्या किया? बारिश में नहाए, बारिश में खूब भीगे, बारिश के अंदर सारे दोस्त मिलके खूब मज़े किए। फिर हम बिल्कुल भीग गए थे, ठंडे हो गए थे। घर पे आके हमने कपड़े बदले और गरम गरम मम्मी ने पकोड़े और हलवा बना रखा था, वो खाए। इस तरह का भी हम निबंध उस पर लिख सकते हैं। और आप कागज़ की नाव बना के किस तरह उसके साथ खेलते हैं बारिश के पानी में, वो भी निबंध आप लिख सकते हैं। तो निबंध आप किसी भी विषय पे लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अच्छे से सोचना होगा और उसके लिए जानकारी एकत्र करनी होगी। अब एक निबंध आपकी इसमें और दिया हुआ है, वो देखिए, पुरानी कॉपियों का सदुपयोग। पुरानी जो कॉपियाँ होती है, आप उसका क्या करते हो, उसी के बारे में बताया गया कि उसका उपयोग अच्छे से कैसे कर सकते हैं। सदुपयोग यानी सही उपयोग उनका कैसे कर सकते हैं। जिन कॉपियों के साथ पूरा वर्ष बिताया है, जिनके साथ हमने हर विषय सीखा है, वे मेरी बहुत प्रिय हो जाती है। एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में जाने के लिए नई कॉपियाँ किताबें खरीदी गई, लेकिन पिछली कक्षा की कॉपियों को मैंने संभाल कर रख लिया। गर्मी की छुट्टियों में पिछली कक्षा की सभी कॉपियों के पृष्ठ पलटती रही, उन्हें निहारती रही। अधिकतर कॉपियों में कुछ पृष्ठ खाली भी थे। मैं सोचने लगी, अब इनका क्या किया जाए। कुछ विचार मन में आए
पहले सभी खाली पृष्ठों को अलग निकाल लिया। माँ की मदद से उन्हें एक साथ मिलाकर 2-3 कॉपियाँ तैयार कर ली। पुराने कैलेंडर का उन पर सुंदर सा कवर चढ़ा लिया। उन्हें घर पर गणित के सवाल हल करने और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जिनके 8 पृष्ठ खाली थे उन्हें भी काटकर स्पीड पैड बना लिया। जिनके 8 पृष्ठ खाली थे उन्हें भी काटकर स्पीड पैड बना लिया। ठीक है, इस तरह स्पीड पैड आप लोग भी बना सकते हैं जिस पे आप अपने कोई भी नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। उन्हें भी काटकर स्पीड पैड बना लिया जिन्हें माँ सामान की सूची बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। पापा ने टेलीफोन के पास भी रख लिया। कुछ संदेश लिखने के लिए जो लिखे हुए पृष्ठ थे उन्हें पेपर फोल्डिंग के लिए रख लिया। घर में काम करने वाली दीदी, माली काका, उनके बच्चे के साथ उन पर क्रेयॉन से रंग करके तरह तरह की पेपर फोल्डिंग की चीज़ें बनाने में बहुत आनंद आता है। अब देखिए उसने किस तरह से अपनी पुरानी जो कॉपी है उसका सदुपयोग किया है। आप लोग भी कर सकते हैं। और हमारा विषय यहाँ पे ये है कि निबंध कैसे लिखें। अब उसने जो किया है अपने निजी अनुभव के आधार पे यहाँ पे निबंध लिखा है। जो किया है वैसे ही निबंध लिखा है, लेकिन बस उसके बारे में आपको पहले अच्छे से सोचना होगा, विचार करना होगा, जानकारी इकट्ठी करनी होगी किस तरह से वाक्य बनाने हैं। तो आपको ये निबंध याद करने हैं और आपकी बुक के अंदर और भी निबंध दिए हुए हैं, वह सभी निबंध आप पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 81 पे भी दिया हुआ है और एक निबंध आपकी पृष्ठ संख्या 83 पे दिया, मेरी अलमारी में चूहिया। अगर आपकी अलमारी में कभी चूहिया घुसी है और उसने क्या क्या किया है और आपने उसको किस तरह से निकाला है, इस पे भी आप निबंध लिख सकते हैं। आपको निबंध याद करना है मेरी पुरानी कॉपी का सदुपयोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।